एक बार एक जिज्ञासु किसी सुखी पुरुष की तलाश में निकला। सबसे पहले वह एक गांव के निर्धन किसान के पास पहुंचा और उसने किसान से पूछा, किसान भाई, आप तो सुखी होंगे। किसान ने कहा, भाई साहब, मैं तो निर्धन हूँ, भला मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। गांव का धन संपन्न व्यक्ति सुखी है, आप उसके पास जाइए। तब जिज्ञासु धनाढ्य व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने धनाढ्य से पूछा, महानुभाव, आप तो सुखी होंगे। उसने कहा, प्यारे भाई, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास धन संपत्ति तो है, लेकिन उसकी सुरक्षा का कोई भी समुचित प्रबंध नहीं है। दिन रात चिंता और दुख है कि कहीं मेरे धन वैभव को लुटेरा ना ले जाए। तब जिज्ञासु ने पूछा, फिर सुखी कौन होगा। उसने कहा, आप राजा के पास जाइए, वह सुखी होगा। तब जिज्ञासु राजा के पास पहुंचा तथा नमस्कार कर पूछा, राजन, आप तो अवश्य ही सुखी होंगे। राजा ने कहा, यह भाग्य की देखो कैसी विडंबना है। प्रभु ने बहुतों को भोग पदार्थ दिए ही नहीं, तो वह उसके अभाव में दुखी हैं, किंतु मेरे पास तो सब कुछ है, मैं उसका उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि वैद्य ने बताया है कि आपको बहुत से रोग हैं जिसके लिए आप इन सारे भोग पदार्थों को त्यागना होगा, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी, इसलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। राजा ने फिर कहा, इस धरातल पर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होगा। अगर आप सुखी आत्मा की खोज में हैं तो आप देवराज इंद्र के पास जाइए। जिज्ञासु इंद्र के पास भी पहुंचा तथा उसने अपना पुराना प्रश्न उनके पास फिर दोहराया। देवराज इंद्र से कहा कि आप जरूर ही सुखी होंगे, लेकिन इंद्र ने कहा, भाई मेरे, मैं भी चिंतित और दुखी हूँ। जिज्ञासु ने विस्मित होकर पूछा, आप और दुखी, यह कैसे। इंद्र ने कहा, मुझे एक ही चिंता दिन रात सताती रहती है कि कहीं कोई भजन अभ्यासी साधु भक्त महात्मा भजन सुमिरन कर मेरे इंद्रासन को न छीन ले, अतः मैं भी दुखी हूँ। जिज्ञासु ने पूछा, जब इतनी भोग सामग्री पाकर आप भी दुखी हैं तो इस संसार में सुखी कौन है। इंद्र ने कहा, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, शायद वो सुखी हों। जिज्ञासु ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तथा उन्हें प्रणाम कर पूछा, पितामह, आप तो सुखी और निश्चिंत होंगे ना। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई, मैंने सृष्टि की रचना की है और ये विधान बनाया है कि प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, किंतु मेरी कोई संतान मेरी आज्ञा ही नहीं मानती, अतः मैं भी बहुत दुखी हूँ। आप भगवान शंकर के पास जाइए, वह सुखी होंगे। जिज्ञासु भगवान शंकर के चरणों में उपस्थित हुआ तथा प्रणाम कर पूछा, भगवान, आप तो सुखी होंगे। शंकर जी ने कहा, वत्स, मेरे घर में भी बड़ी समस्या है। मेरा पुत्र गणेश मेरे पास चूहे की सवारी पर आता है तो मेरे गले का नाग उसे खाने को दौड़ता है और उसका चूहा बिल में घुस जाता है। तब अपने सवारी के बिना गणेश जी दुखी हो जाते हैं, और जब पुत्र दुखी होता है तो पिता का दुखी होना स्वाभाविक ही है। और जब मेरा पुत्र कार्तिकेय मुझसे मिलने आता है तो वो अपनी सवारी मोर पर बैठ कर आता है। उसका मोर मेरे गले के नाग को खाने को बढ़ता है और मेरे गले का नाग भागकर बिल में घुस जाता है। तब अपने गले की माला नाग के बिना मैं दुखी हो जाता हूँ, और जब पिता दुखी हो जाता है तो वो पुत्र भी दुखी हो ही जाता है। मेरी कुटिया एक है, झोपड़ी छोटी है, मेरा वाहन बैल है और मेरी अर्धांगिनी पार्वती का वाहन शेर है। अब उस छोटी सी कुटिया में बैल और शेर को कैसे रखा जाए, क्योंकि शेर का आहार तो बैल है, पार्वती का शेर दहाड़ता है और मेरा बैल खूंटा उखाड़कर भाग जाता है। अतः हमारे घर में भी बड़ी समस्या है। हाँ, इन समस्याओं से परेशान होकर मैं जब भगवान का ध्यान करता हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है और मैं सुखी हो जाता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, मात्र वही सुख स्वरूप है। जिज्ञासु भगवान विष्णु के पास पहुंचा और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनसे निवेदन किया, प्रभु, मैं बहुत भटकता हुआ आपके पास ये जानने आया हूँ कि आप तो सुखी होंगे। जिज्ञासु को समझाते हुए भगवान कहने लगे, भाई, मैं भी तो भक्तों के दुख से सदा दुखी रहता हूँ, न जाने कब कौन दुष्ट मेरे किसी भक्त को दुखी कर दे। अतः यदि तुम सुखी पुरुष की तलाश में हो तो सुनो, मेरा भक्त सुखी है जिसने मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया है, बाकी सारा संसार ही दुखी है। इसीलिए किसी संत ने कहा है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र हमारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे शिव शंकर प्यारा, शंकर जी कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी भक्त हमारा, भक्त सुखी जो नाम भजे और बाकी दुखिया सब संसारा। नानक देव जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम भजे सो सुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जिन नाम आधारा। तो इस संसार में सिर्फ भगवान का नाम सुमिरन करने वाला ही व्यक्ति सुखी रहता है।